सिक्योरिटी की जॉब में आप कितने पैसे कमा सकते हैं और सिक्योरिटी का बैच बनवाने का क्या तरीक़ाकार है और उस पर टोटल जो खर्चा है वो कितना आता है। बेसिकली 4 डिफरेंट कोर्सेज़ हैं सिक्योरिटी के बैच के अंदर। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अभी मैं निकलने लगा हूँ काम कर। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी की जॉब है जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अमूमन कर सकते हैं। और मैं भी अपनी लोकेशन को देख रहा हूँ जिस साइड पर मुझे जाना है और जिस जगह से जाकर मुझे बस मिलेगी तो आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ अपने स्टॉप पर पहुँचकर कि सिक्योरिटी की जॉब में आप कितने पैसे कमा सकते हैं और सिक्योरिटी का बैच बनवाने का क्या तरीक़ाकार है और उस पर टोटल जो खर्चा है वो कितना आता है। यू कैन जस्ट सी द वेदर। ये वो जगह है, ये वो एरिया है जिसमें मेरी अभी रिहाइश है। यहाँ से मैं अभी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर मैप्स बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको आपकी लोकेशन की तरफ पहुँचाते हुए। अभी जो है वो मैं अपने बस स्टॉप पर पहुँच गया हूँ और मुझे अभी यहाँ पर खड़े होके अपनी बस के आने का वेट करना है। स्पेसिफिकली बस कितने बजे आएगी, किस जगह पे आएगी, ये जो है यहाँ से आपको ये पता चल जाता है। ठीक है, सो अभी मैं देख लूँ मेरी बस कब आएगी, उसके बाद हम इस वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने जो है वो अपने कोट को ऊपर पहन लिया जो कि रेन कोट की तरह ही है। और मैंने हाथ में एक कैप अपनी एक्स्ट्रा ली हुई है, एक अपने हाथ में मैंने एक छतरी पकड़ी हुई है और इसके अलावा मेरे पास एक पावर बैंक होता है जो कि ऑलवेज़ मेरे पास मौजूद रहता है किसी भी सूरत में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है या हैंग हो जाता है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है जी। तो सिक्योरिटी के बैच की हम लोग बात कर रहे थे। तो सिक्योरिटी के बैच के अंदर जो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बैच है क्या। ये एक आईडी कार्ड की तरह है, एक ऐसा आईडी कार्ड है जिस पर के आपको एनआई पर जॉब जो है वो 20 आवर्स जो अलाउ है वो मिल जाती है ईज़िली। और इसके लिए जो पर वेजेस हैं वो 13 से 14 घंटे पर पाउंड पर आवर आपको जो है वो ईज़िली मिल जाता है। तो ये एक आईडी कार्ड की तरह है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट डज़ इट मीन बाय कि आप इसको बनवा कहाँ से सकते हैं। तो यहाँ पर बर्मिंघम में, लंदन में या यूके में देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट स्कूल्स हैं जो कि आपका ये बैच बनवाते हैं। और अब आते हैं इसकी फ़ी की तरफ। जो नॉर्मली चार्जेस ले रहे हैं सिक्योरिटी के बैच की वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो। बेसिकली 4 डिफरेंट कोर्सेज़ हैं सिक्योरिटी के बैच के अंदर। जो सबसे पहला जो कोर्स है सिक्योरिटी के बैच का, उसमें एक फ़र्स्ट एड का कोर्स है, फिर डोर सुपरवाइज़र का कोर्स है, फिर सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो होते हैं उनका कोर्स है, और एक फिर डॉग हैंडलर का कोर्स है जो कि बड़ा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल का है। तो आपको पहले फ़र्स्ट 2 टाइप के बैच क्लियर करने होंगे नेक्स्ट मूव करने के लिए। तो इसकी जो फ़ी है वो नॉर्मली 300 पाउंड से 350 पाउंड जो है वो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चार्ज कर रही हैं इसको पास करवाने के लिए। तो ये आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर अपना बैच और कार्ड अलहदा से बनवाने के लिए 180 पाउंड्स के नज़दीक कॉस्ट आ जाती है। ओके, और इसके लिए अब बात करते हैं कि टाइम टेबल टोटल जो है वो कितना रिक्वायर्ड है। तो जो सिक्योरिटी के बैच बनवाने के लिए जो टाइम टेबल टोटल रिक्वायर्ड है वो टाइम टेबल 1.5 माह के अंदर वेरी करता है, क्योंकि 1 हफ़्ते की क्लासेस होती हैं आप लोगों की और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में 15 दिन लगते हैं। रिज़ल्ट आ जाता है, देन आप बैच के लिए अप्लाई करते हो और जब फिर बैच बन जाता है तो वो डिलीवर होने के लिए तकरीबन कम से कम कोई 10 से 15 दिन का टाइम लेते हैं। तो यूँ 1.5 महीने के अंदर आपका बैच जो है सिक्योरिटी का वो आपके पास आ जाता है। मैं अभी थोड़ा सा आगे इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि मैं अपनी बस का भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिस डेस्टिनेशन पर, जिस जॉब पर अभी निकलना है वहाँ पर मुझे बस ही लेकर जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं अगेन कहूँगा स्टूडेंट्स के लिए काम भी मौजूद है, चीज़ें भी मौजूद हैं, बट ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनती होना पड़ता है, थोड़ा सा हालात के साथ लड़ना पड़ता है। पहला जो 1 या 2 मंथ हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप घर से कुछ पाउंड्स लेकर आए हैं तो मुश्किल नहीं है। और सिक्योरिटी का बैच बनवाना कब चाहिए, तो मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि
अर्लियर जब वो आते हैं यूके से पाकिस्तान तो अमूमन स्टूडेंट्स अपने साथ 1000 पाउंड्स लेकर आते हैं। इतना लेकर आना भी चाहिए, और उस पैसों से अगर आप आते ही अपना बैच बनवा लेते हो तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि शुरू में आपको जॉब्स भी नहीं मिल रही होती, और जब अगर आपको जॉब्स ना मिल रही हूँ आप ये बैच बनवा लें तो उसके बाद आपके रेफरेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको बाद में जॉब मिल जाती है। और शुरू में ही बनवा लेना चाहिए, क्योंकि शुरू में बंदा थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होता है और वो कर लेता है। अगर वो बैच कर लेगा तो उसको 2 मंथ्स के बाद अच्छी खासी रोज़ी जो है वो मिलने लग जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, सिक्योरिटी का बैच बन गया तो फिर आप अपने रेफरेंसेस यूज़ करने हैं कोई अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। अमूमन अगर आपके पास सिक्योरिटी का बैच है तो आपको शिफ्ट्स मिल जाती हैं हफ्ते में 20 आवर्स जो लीगली अलाउ हैं वो, और उसके अलावा कैश इन हैंड पर भी मिल जाती हैं, लेकिन उनकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी लो होती है। अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी इस जर्नी के साथ अगर आप लोग मौजूद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, हमारी पूरी टीम है बैक एंड पर जो काम कर रही है आप लोगों के लिए। सो अगर आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद वीडियोस भी बनाऊँ। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी अगली वीडियो NI नंबर किस तरह से बनाया जाता है और वीज़ा किस तरह से बनाया जाता है उस पर बनाएंगे। तो वो वीडियो जो है वो आप लाजमन हमारी देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। टेक केयर।